हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज देखते हैं बहुत बेहतरीन चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, चैप्टर नंबर 2 कक्षा 10 का और कक्षा 12 के पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 2। क्लियर? तो देखिए बच्चों, कक्षा 10 और 12 के दोनों में कॉमन चैप्टर है। कक्षा 12 में तो कुछ हाइपर में है और कक्षा 10 में लोअर में। तो है चीज, सिलेबस वही है, सब कुछ वही पढ़ना है। तो आप लोग मेहनत करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज प्रकाश के अपवर्तन व लेंस का लेक्चर नंबर 1। ठीक, चलिए हेडिंग का नाम डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो अपवर्तन का मतलब पहले समझते हैं। अपवर्तन का मतलब होता है बच्चों कि अपने मार्ग से विचलित होना, चाहे ध्वनि हो चाहे प्रकाश हो, कुछ भी हो, अगर वो अपने मार्ग से विचलित हो रही है तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं क्या? अपवर्तन की घटना। अब यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन है तो प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित हो जाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमें एक समान पारदर्शी माध्यम पृष्ठ लेना पड़ेगा। समान पारदर्शी माध्यम पृष्ठ मतलब जैसे समतल कांच ले लेते हैं। जब इस समतल कांच पर हम कोई प्रकाश की किरण आपतित करेंगे बच्चों, ऐसे, तो ये सीधा ना जाकर, ये जो है सीधा ना जाकर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, अर्थात या तो इस साइड आ जाएगा या तो इस साइड आ जाएगा। इसी घटना का क्या नाम दिया गया? प्रकाश का अपवर्तन। तो परिभाषा क्या बनता है कि जब प्रकाश की किरण किसी समान पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह प्रकाश की किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरण के विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? तो चलिए लिख लिया जाए कि जब प्रकाश की किरण किसी समान पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे समान पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो यह किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का तात्पर्य होता है बच्चों के अपने मार्ग से हट जाना, विचलित हो जाती है। और विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का
अपवर्तन कहते हैं। क्लियर बच्चों? जब प्रकाश की किरण किसी समान पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे समान पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से, तो वही किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो प्रकाश किरण के विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो हो गया कॉपी बच्चों। चलिए देखते हैं आगे, फिगर बनाते हैं। एक समतल कांच ले लिया जाए M1 M2, इस पर एक अभिलंब खींच देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं N1 और N2, और इस पॉइंट का नामकरण कर देते हैं O। ये प्रकाश की किरण है, ये आपतित हुई, इसको बच्चों सीधा जाना चाहिए था, ये सीधा ना जाकर या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। बट ये प्रक्रिया कैसे है, ये माध्यम के ऊपर निर्भर करता है कि कब अभिलंब की ओर झुकेगा और कब अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान देना है। तो जब प्रकाश की किरण, यहाँ पर माध्यम दो प्रकार के लिए जाएंगे, एक सघन माध्यम ले लेते हैं और एक विरल माध्यम। तो प्यारे बच्चों, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये प्रकाश की किरण, ये जो इसको सीधा जाना चाहिए था, ये सीधा ना जाकर अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर? इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे चली गई, अभिलंब से दूर हट गई, ऐसे। ये देख रहे हैं बच्चों, ये चीज। और इसी का दूसरा रूप ये है, ये अभिलंब हो गया N1 और N2, ये आपतन में। इसको विरल माध्यम मान लिया जाए और इसको सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण आपतित हुई, इसको सीधा जाना चाहिए था बच्चों, ये सीधा ना जाकर क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई। देख रहे हैं? तो ये चीज, यही घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसका नामकरण कर देते हैं बच्चों ए, इसको नामकरण कर देते हैं बी। ए हो गया ए और ए हो गया बी। तो प्यारे बच्चों, ये जो सघन है और विरल, सघन माध्यम का मतलब ये होता है कि वह माध्यम जिनमें उसके कण क्या हो, पास पास हो। जिस माध्यम के कण क्या हो, पास पास हो, उसे हम बोलते हैं सघन माध्यम। अभी आगे हम इसको डिफाइन करेंगे अच्छे से कि सघन और विरल क्या हो। और विरल का मतलब होता है दूर, सघन का मतलब पास पास, विरल का मतलब दूर। तो ऐसे माध्यम। क्लियर? तो ये चीज तो ध्यान देना बच्चों, इसका नामकरण किया गया आपतित किरण, आपतित किरण। इसका नाम है अपवर्तित किरण, और इसका नाम है अभिलंब, और ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ए होगा आपतन कोण और ए वाला कोण होगा अपवर्तन कोण। ए आपतन कोण आई और ए अपवर्तन कोण आर। क्लियर बच्चों? तो कॉपी कर लीजिए। तो इस तरीके से देखा गया बच्चों कि ये भी आपका पारदर्शी माध्यम, इधर वाला माध्यम भी पारदर्शी है और इधर भी पारदर्शी है। बस इधर वाले माध्यम को ले लिया गया सघन माध्यम और ये दूसरा माध्यम हो गया विरल। तो जब प्रकाश की किरण इस पर आपतित की गई, इस पृथककारी पृष्ठ पर, इन दोनों का नाम है बच्चों, ये जो पृष्ठ है अपवर्तक पृष्ठ। कैसा पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ। तो जब प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु O पर आपतित हुई तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाकर अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? अब यह अपवर्तन दो प्रकार का होता है कि जब सघन से विरल में जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। और सेम कहानी जैसे प्रकाश के परावर्तन में था,
ये अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण आपतन कोण, और ये जो आर है इसमें अपवर्तन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों समझ में आया? एक बार फिर से, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी समान पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे समान पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो यह किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की घटनाओं की प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, तो ये ले लिया गया पृथककारी पृष्ठ में अपवर्तक पृष्ठ, जिसका नाम एमोनियम 2। पहला वाले माध्यम को मान लिए सघन माध्यम, मतलब देखिए कर पास पास तो दूसरा वाला माध्यम विरल हो गया। तो जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित की जाती है तो दूसरे माध्यम में जाना चाहिए, तो दूसरे माध्यम में तो गई ये, लेकिन सीधी न जाकर अभिलंब से जो है दूर हट गई, मतलब विचलित हो। और सेम कहानी आप पर देख रहे हैं कि जो अपवर्तित किरण है सीधा न जाकर अभिलंब की ओर झुक गई। तो इसी घटना का नाम दिया गया प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे बच्चों समझ में आया? चलिए आगे मिटाते हैं पृष्ठ। तो इस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन की दो परिभाषा और बन सकती है कि जब प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनिएगा, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब से दूर हो जाती है। क्लियर? और या ऐसे बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर? यही चीज नोट करके लिख लेते हैं। नो, पहला पॉइंट कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर बच्चों? दूसरा पॉइंट कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो क्लियर बच्चों? इस पॉइंट को याद रखना हमेशा। सघन का मतलब क्या हुआ? पास पास। विरल का मतलब क्या हुआ? दूर दूर। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश की अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हो जाती है, और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर? चलिए आगे। हेडिंग का नाम डालिएगा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषा। तो प्यारे बच्चों, हम प्रकाश के परावर्तन जब पढ़ रहे थे तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषा नहीं पढ़ा है। तो बच्चों
आज हम दोनों को मिक्स करके पढ़ाएंगे, इसलिए छोड़ा गया था ताकि समझ में आ भी जाए और थोड़ा टाइम भी बचे। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन से संबंधित परिभाषा तो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1, अपवर्तक पृष्ठ। या परावर्तक पृष्ठ। ध्यान देना बच्चों, जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण, जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण गिरती है या आती है, उसे अपवर्तक या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्लियर बच्चों? जब प्रकाश की किरण जो है, जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण जो है आपतित होती है या आती है, गिरती है, उसी पृष्ठ का नाम दिया गया प्रकाश का अपवर्तक पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ। समझ में बच्चों? दूसरा पॉइंट, आपतित किरण। आपतित किरण देखो बच्चों कॉमन है, दो के दोनों में था, परावर्तन में भी और अपवर्तन में भी। अपवर्तक या परावर्तक पृष्ठ पर, अपवर्तक या परावर्तक पृष्ठ पर जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण गिरती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। क्लियर बच्चों? जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे, चित्र में देखते चलना, जैसे चित्र में AO आपतित किरण है। क्लियर? फिगर तो हम बनाए नहीं है, बनाना है फिर साइड में बना देते हैं। M1 M2 N1 ON2, इसको मान लेते हैं सघन, और ये हो गया विरल AOB। क्लियर? तो AO क्या है बच्चों? आपतित। समझ में आएगा? चलिए आगे फिगर में आप लोग देखते रहना। चलिए दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा बच्चों आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तो प्यारे बच्चों, पृष्ठ के, अब पृष्ठ में चाहे अपवर्तक ले लो चाहे परावर्तक ले लीजिए, कोई भी, तो पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित होती है, वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। जैसे चित्र में देख रहे हैं O, आपतन बिंदु कहलाता है। क्लियर बच्चों? तो ये था, तीन परिभाषा होगी। कोई दिक्कत? कि जब प्रकाश की किरण आता अपवर्तक पृष्ठ, जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, गिरती है, उस पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण गिर रही है, उसी किरण का नाम दिया गया आपतित किरण। और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे चौथा पॉइंट,
अपवर्तित या परावर्तित किरण। बस ये दो ही चीज काम यहाँ पर अलग अलग है, बाकी सब में कॉमन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, नहीं अलग अलग लिखते हैं ज्यादा सही रहेगा। अपवर्तन के पश्चात विचलित होने वाली किरण को, होने वाली किरण को अपवर्तित किरण, तथा परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात वापस लौटने वाली किरण को, वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि चित्र में देख रहे होंगे बच्चों, परावर्तन वाले में भी फिगर में देख लेना और अपवर्तन वाले में भी, जैसे वो भी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, परावर्तित या अपवर्तित दोनों, ठीक है, तथा अपवर्तित किरण। तो ध्यान देना, तो समझ में आई बात। अपवर्तन के पश्चात विचलित होने वाली किरण का क्या नाम दिया गया? अपवर्तित किरण। और परावर्तन के पश्चात वापस लौटने वाली किरण का क्या नाम दिया गया? परावर्तित किरण। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, आपतन बिंदु हो गया, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक। आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, जिसे यहां पर कोण आई देख रहे हैं फिगर में, आई से प्रदर्शित किया गया कहते हैं। क्लियर बच्चों? छठा पॉइंट, अपवर्तन कोण व परावर्तन कोण, दोनों देखते हैं इसे। तो प्यारे बच्चों, अभिलंब व अपवर्तित किरण के बीच, अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण R से प्रदर्शित करते हैं तथा अपवर्तन कोण कहते हैं। तो क्या बच्चों, इसी प्रकार आप बना के लिख लेना परिभाषा कि अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर बच्चों? ये सब बच्चों समझने लायक है चीज, रटोगे बच्चों तो भूल जाओगे। इनको फिगर से आप लोग समझिए और बना बना के लिख डालिए कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। क्लियर? कॉपी करिए जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, कॉपी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो बढ़िया से तैयार करते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट, अभिलंब, जिसे बोलते हैं नॉर्मल।
तो ध्यान देना बच्चों, आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत, चाहे अपवर्तक पृष्ठ हो चाहे परावर्तक पृष्ठ हो, आपतन बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंबवत या लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्लियर बच्चों? जैसे चित्र में देख रहे हैं आप लोग, जैसे चित्र में क्या मिला कि N1 N2 क्या है, अभिलंब है। क्लियर? तो ये चीज बहुत साधारण परिभाषा है, इसको बढ़िया से तैयार करते चलिए और नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। अब इससे भी बढ़िया आता है टॉपिक जिसका नाम है बच्चों सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से प्रकाश की अपवर्तन की घटना को हम लोग समझते हैं और फिर उसी से बनाते हैं परिभाषा। तो चलिए बच्चों, ये है अपवर्तक पृष्ठ यमोनियम, इस पर एक अभिलंब खींच लिया जाए जिसका नाम है N1 ON। फिर बच्चे इसको पहले वाले माध्यम को हम मान लेते हैं सघन और इस माध्यम को मान लेते हैं विरल। ये है प्रकाश की आपतित किरण AO, ये है आपतन कोण आपतन कोण I। प्यारे बच्चों, इसको तो सीधा जाना चाहिए बट इस सीधा नहीं है, ये अभिलंब से दूर हट गया, जाना तो ऐसे चाहिए बट ये अभिलंब से दूर है। ये है अपवर्तन, तो जिसका नाम है अपवर्तित किरण और ये है आपतित, इसका नाम जानते हो आपतन बिंदु। दूसरा फिगर बनाते हैं बच्चों, चलिए एक ही फिगर में काम कर लेते हैं, नहीं बनाना पड़ेगा। ये है M1 M2 और ये बच्चों अभिलंब N1 ON2। इस वाले माध्यम को मान लेते हैं विरल और इसको क्या मान लिया जाए सघन। ए प्रकाश की आपतित किरण, ए आपतन कोण I, इसका नाम विरल देना। आपतित किरण, इसको सीधा जाना चाहिए तो सीधा ना जाकर क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई। ए है अपवर्तन कोण R, ये हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? फिगर आप दोबारा बनाया गया, क्यों बनाया है बच्चों? इन्हीं फिगर से हम बनाएंगे परिभाषा, जो कि 7वां पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? जो भी हो संबंधित परिभाषा में ही है, सघन माध्यम। सघन माध्यम। चलिए इस सघन माध्यम को परिभाषित करते हैं। इसमें देख रहे बच्चे, एक अपवर्तित किरण है, इधर ही अपवर्तित किरण। तो ध्यान देना बच्चों, एक तो परिभाषा ऐसे बन गई कि जिनके कण पास पास हो उसे हम सघन कहेंगे, और विरल जिनके कण क्या हो, दूर दूर हो, उन्हें क्या कहेंगे, विरल। एक और परिभाषा बच्चों जो कि बहुत कम मिलता है, कोई बताएगा भी नहीं, ध्यान से समझिएगा। सघन माध्यम, यदि अपवर्तित किरण
देख रहे हैं, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाए, क्या हो जाए, अभिलंब की ओर झुक जाए, तो यह दूसरा माध्यम है, पहला माध्यम, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाए तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। क्लियर। विरल माध्यम की परिभाषा कि यदि आप अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाए, देख रहे बच्चों, अभिलंब से दूर हट गई तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। बात समझ में आया बच्चों? कॉपी कर लीजिए फिगर। चलिए परिभाषा लिखते हैं कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाए तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष फिगर मिटा दे रहे बच्चों। तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। क्लियर बच्चों? एक चीज याद रखना, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाते हैं तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। फिगर में जैसे कि आप लोग देखें। अब दूसरी पॉइंट जो भी हो, ये 7वां था शायद, अब 8वां डालते हैं बच्चों, विरल माध्यम। विरल माध्यम यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हो जाए तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। क्लियर बच्चों? परिभाषा में कुछ रखा था क्या? कुछ नहीं। तो बढ़िया से तैयारी करिए और नोट्स जरूर बनाइए। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। कल और अच्छा टॉपिक आने वाला है बच्चों। इसमें जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं सब अच्छे टॉपिक हैं, इसलिए बच्चों मन से पढ़िए। और जो नए बच्चे हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो लगातार, वो बच्चे जरूर कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, नोट्स बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।